सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में, और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपका प्रश्न था कि चल अचल संपत्ति कैसी रहेगी, सुख सुविधा जीवन में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सक्सेस रहेगा। तो आप एक चीज़ सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिए कि जिस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा मेहनत कर लेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। ये सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो एक तो चंद्र से भी स्टार्ट हो रही है, यानी चंद्र को देखते हुए शुरू हो रही है। दूसरा, लाइफ लाइन के ऊपर से गई है, लेकिन थोड़ी सी धुंधली अभी के टाइम पे हो गई है, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट लाइफ लाइन ही है। जब लाइफ लाइन से किसी भी प्रकार से भाग्य रेखा निकले, और चाहे वो कितनी दूर तक क्यों ना जाए, शनि तक पहुँचे नहीं पहुँचे वो बात अलग होती है, लेकिन ये सीधे सीधे यही इंडिकेट करता है कि जो आप अपने जीवन में चाहेंगे वो सब पाने की क्षमता आपके अंदर है, लेकिन उसके लिए प्रयास, मेहनत सब आपको अपने लेवल पर ज़्यादा करना होगा। जितना मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा, और मेहनत में कमी आई, सिर्फ सोच विचार ही रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अपने सिर्फ मेहनत पे विश्वास रखिएगा। दूसरा, हर चीज़ मिलेगा, चल अचल संपत्ति, सबका सुख, फैमिली के रिगार्डिंग बेस्ट यहाँ पर आपको जो है सुख देखने को मिल रहा है, कोई भी कमी नहीं है। ऊपर वाले की कृपा असीम है, कोई दिक्कत नहीं है। बस खुद के ऊपर जो है थोड़ा काम करें, मेहनत करें, और चीज़ों को हासिल करने के लिए जो है हमेशा तत्पर रहिए। बाकी बात करें फिंगर के लेंथ के ऊपर, तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में आपकी शॉर्ट है, जो बहुत ज़्यादा ही जल्दी निर्णय लेने की क्षमता को बताता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, अपने थॉट को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करने लगना, या अपने विचारों पर बहुत अत्यधिक या बहुत जल्दी रूप से काम करने लगना, उन सारे योगों को ये बताता है। और साथ ही साथ आपके अंदर पेशेंस यानी धैर्य थोड़ा कम रहेगा, चीज़ों को पाने की चाहत आपके अंदर ज़्यादा रहने वाली है। यहाँ देखेंगे सारे फिंगर के बीच में थोड़े से गैप मेंटेन हो रहे हैं, जो एक अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण आपका यहाँ थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। वहीं आपकी जो लिटिल फिंगर है वो भी थोड़ी सी शॉर्ट है, जो यहाँ पर बताती है कम्युनिकेशन एरर को, यानी स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट होना, घबराहट होना, या फिर मन के अंदर बात को दबाना, कई मर्तबा ऐसे योगों को दर्शाता है। हालांकि आपका जो बुध का क्षेत्र है, बुध पर्वत है, वो उभरा हुआ अच्छा है, और एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को और एक से अधिक भाषाओं के ज्ञाता होने के योगों को भी दर्शाता है। लेकिन जब लिटिल फिंगर थोड़ी बहुत भी यहाँ कमज़ोर हो जाए तो हर काम के प्रति देरी, अड़चन, बाधा, टाल मटोल करके काम बनना, उन सारे योगों को भी ये दर्शाता है। यहाँ पर आप देखें थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो थर्ड फिंगर की लेंथ आपकी अच्छी है। जब थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी हो तो ये सूर्य की उंगली है। सूर्य की उंगली यहाँ पर पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत मिलने के योगों के साथ साथ व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव भी देती है, जिसके कारण जीवन में किसी भी प्रकार का खतरा लेने या मोलने से पहले आप कभी भी नहीं घबराएंगे। जैसे जेब में आपके 5 रुपये है, लेकिन रिस्क लेने की बारी आगे लाखों में, तो आप ले लेंगे। और साथ ही साथ अगर कुछ भी कलात्मक गतिविधि या क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो उसको और ज़्यादा निखारिए, लोगों के सामने लाइए, तो नेम फेम के चांसेस और ज़्यादा अच्छे रहेंगे। गुरु का जो फिंगर है और गुरु का क्षेत्र है बहुत ज़्यादा वीक है, तो इस कारण से पारिवारिक दृष्टिकोण से इतना शुभ परिणाम ये देता नहीं है, जिसके कारण फैमिली को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी या उतना ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं मिल पाता है। यहाँ बात करें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध यहाँ आपके अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ फिंगर के ऊपर जो नोट्स हैं वो भी आपके कुल मिलाकर के डेवलप्ड नॉर्मल है, तो विचारों को लेकर के स्पष्टता ठीक रहेगी, फेलेंजेस डेवलप ठीक है, और अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना व एनर्जी यानी स्फूर्ति, चुस्ती भी आपके अंदर अच्छा रहने वाला है। थंब का साइज़ देखें तो थंब का साइज़ यहाँ पर नॉर्मल है, पीछे की ओर थोड़ा सा थंब बैंड हो रहा है, जो कि फ्लेक्सिबल नेचर को बताता है, जिसके कारण आप
समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बड़ी ही सरलता से ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर देखें तो यव का चिन्ह भी आपका डेवलप्ड हो रखा है। जब यव का चिन्ह हाथ में हो तो आप जैसे लोगों को धार्मिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि धार्मिक होने से, पूजा पाठ करने से, धर्म कर्म का कार्य करने से भाग्य उदय अच्छा होता है और मनोकामनाएं भी पूरी की पूरी तरह से सिद्ध होने वाली रहती है। यहाँ पर देखें तो सेकंड फेलेंज का लेंथ भी आपका अच्छा है, जिसके कारण आपका लॉजिकल स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा। यानी हर काम को अगर आप सोच विचार के करते हैं, सूझबूझ के साथ यानी दूरदर्शिता रख करके करते हैं, तो उससे आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज प्योर स्क्वेयरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में कोई कमी आपकी नहीं रहने वाला है, बहुत तबीयत से मेहनत आप करने वाले इंसान यहाँ दिख रहे हैं। इसीलिए ये भाग्य रेखा भी यहीं से निकली है, क्योंकि आप मेहनत उतनी अच्छी कर सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये देखें कि सही डायरेक्शन में सही जगह कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ जो सूर्य का जो क्षेत्र है आपका, सूर्य के क्षेत्र पर आपका क्रॉस का साइन है। जब सूर्य पर क्रॉस होता है तो व्यक्ति चाहे जितना भी मेहनत, जितना भी काम क्यों ना कर ले, लेकिन उसका काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता, यानी काम के पीछे नाम या कोई वो जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। काम को लेकर के एकाग्रता भी भंग होती है और अपने ही लोगों से धोखा मिलना, चीट होना, ऐसे सारे योगों का निर्माण भी होता है। पिता से रिलेशन में थोड़े अनबन, मतभेद या दूरी भी देखने को मिलती है और एक प्रकार से काम में मन नहीं लगना, मन बहुत जल्दी उचाट या विचलित हो जाना, अलग अलग क्षेत्रों में मन भागने लगना, ऐसे अलग अलग जो है यहाँ पर अनुमान को ये दर्शाता है। तो यहाँ पर सूर्य अगर इस प्रकार का कोई भी आपको गलत प्रभाव दे रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि इसके अनुसार मैं आपको उपाय जल्द से जल्द दे सकूं। क्योंकि यहाँ पर ये सूर्य नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा भी कमज़ोर हो रही है, क्योंकि भाग्य रेखा पर भी आड़ी रेखा आ जाती है, तो इस कारण से बना बनाया काम भी बिगड़ता है या फिर हर काम में अड़चन, बाधा या देरी अवश्य होता है। तो सिर्फ एक ये सूर्य के कारण इस प्रकार के योगों का निर्माण भी होता है। तो बस मेहनत सही हो रही है, सही डायरेक्शन में है या नहीं, ये ज़रूर आप पता करिएगा। बाकी यहाँ देखिए तो आपका इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा ऊर्जा अच्छी रहती है और जो मन में ख्याल आता है उस पर डायरेक्टली आप काम करना शुरू करेंगे बिना थिंकिंग के। ये गलत चीज़ है, सोच विचार के ही आपको हर काम करना है, दूरदर्शिता रखनी ही है। भविष्य को लेकर के कुछ जो है प्लान्स भी बनाने पड़ेंगे आपको। प्लान मतलब कि जैसे खर्च आपके हाथ से बहुत आसानी से हो जाता है, तो आप अपने पैसे को कहीं ना कहीं फंसाइए, यानी इन्वेस्टमेंट करिए, पैसा जमा करना शुरू करिए, एफडी करिए, या जो बच्चे हैं, घर परिवार है, उनका बीमा होना, मेडिक्लेम होना या म्यूचुअल फंड, इन सारी चीज़ों में भी अगर पैसा डालेंगे तो देखिए पैसा तो वैसे भी हाथ में जाना है, लेकिन ये जो पैसा जाएगा ये फ्यूचर में, भविष्य के लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो इस चीज़ पर ख़ास तौर पर ध्यान दीजिए। बाकी अब यहाँ पर बात करें तो एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र वीक है, तो कहीं ना कहीं फैमिली के रिगार्डिंग आपको इतना ज़्यादा खुशी अभी तक नहीं मिल पाया है। गुरु के रेमेडीज से ये चीज़ें धीरे धीरे सही होती हैं। शनि का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप्ड ठीक है, उभरा हुआ अच्छा है, मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगा। और भाग्य रेखा जो है आपकी प्रबल जो बन रही है वो उम्र तकरीबन यहाँ हम देखेंगे तो ये तकरीबन 39 और 42 के मिड से, यानी 39 और 42 के बीच में से आपकी भाग्य रेखा मजबूत हो रही है, जिसके कारण ये एक से ज़्यादा माध्यमों से धन अर्जन को बता रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि भाग्य रेखा आपके शनि तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस कारण से लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी वो जो संतुष्टि है, आत्मसंतुष्टि, वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए शनि के रेमेडीज़ यानी सूर्य के रेमेडीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी भाग्य रेखा आपकी अच्छी है तो अच्छा खासा जीवन में समृद्धि, संपत्ति और भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन वो जो संतुष्टि है वो मिलने में थोड़ी कमी रह सकती है। सूर्य का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, तो आत्मविश्वास में कोई कमी ऐसे रहने नहीं वाला है। बीच की ये रेखा यानी फिंगर के जो यहाँ पर स्किन है उसके द्वारा इस प्रकार की आकृति जो बनती है इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं, जिसके कारण भीड़ से अलग रहना, खुद पे ज़्यादा ध्यान देना या फिर एकांत प्रिय स्वभाव होना, वैसे योगों को ये दर्शाता है। और यहाँ पर आपका मरकरी माउंट के ऊपर भी एक जो है यहाँ पर यू जैसी आकृति बन रही है, जो कि लूप ऑफ ह्यूमर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप हंसमुख, हास्य कवि और खुशहाल व्यक्तित्व वाले इंसान यहाँ समझ आ रहे हैं।
मरकरी माउंट डेवलप्ड अच्छा है, तो बोलचाल की कला आपकी अच्छी रहेगी। आपको पता है कि किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे अपनी बात को दूसरों से मनवा लेना है। व्यापार के क्षेत्र से आपको अत्यंत लाभ इस कारण से मिलने वाला रहेगा, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में भाग्य उदय का कारक ये बनने वाला रहता है। हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा आपकी ठीक चल रही है, लेकिन हृदय रेखा में यहाँ पर आपकी मल्टीपल्स डबल लाइन चल रही है। जब हृदय रेखा में रेखा टूट करके चले या दो तरफ से रेखाएं एक साथ चलने लगे तो ये एक प्रकार से मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण विचारों में या स्वभाव में निरंतर तौर से परिवर्तन होते ही रहता है। इसके लिए शिव जी की आराधना करना सही रहेगा, क्योंकि इसमें चंद्र का योगदान भी ज़्यादा होता है और चंद्र जो है या मूड स्विंग का कोई ऐसा प्रॉब्लम है, इसमें शिव जी की आराधना करने से व्यक्ति का जो है फोकस बढ़ता है, मन विचलित फिर नहीं होता है और इमोशंस या फीलिंग्स जो होते हैं उन सब पे कंट्रोल अच्छा होता है। आप देखें तो आप यहाँ पर प्रैक्टिकल नेचर के दिख रहे हैं, लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे, यानी सोच विचार के दूरदर्शिता रख के लाभ मुनाफा नफ़ा देख करके, तो उन सारे कार्यों से आपको लाभ अच्छा जीवन में देखने को मिलेगा। बाकी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद इंसान रहेंगे आप, किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाएंगे और जिससे भी आप अपना रिश्ता रखेंगे बहुत ही स्पष्ट रखेंगे। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना यहाँ पर आपको सर्वाधिक पसंद रहने वाला या आपकी आदत में ही रहेगा। यहाँ से कुछ रेखा नीचे की ओर भी देख रही हैं, यानी मंगल की तरफ, तो गुस्सा थोड़ा ख़राब देखने को मिलता है। जल्दबाजी, हड़बड़ी और गुस्से वाली हर चीज़ों से दूर रहें तो जाकर के लाभ और अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी मंगल के क्षेत्र से आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ प्रारंभ हो रही है, जो बताती है कि आप प्लानिंग यानी योजनाएं बहुत ज़्यादा बनाते हैं और उन योजनाओं के अंदर भी बहुत जल्दी परिवर्तन कर देने वाले रहते हैं। यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो उम्र तकरीबन 21 से 23 के बीच में आपको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव ज़्यादा रहा है। उसके बाद भी आइलैंड के फॉर्मेशन यहाँ पर है, तो उम्र 24, उम्र 27 की उम्र भी मानसिक तनाव ज़्यादा रहा है। फिर यहाँ पर उम्र 29 और यहाँ पर 33 के बीच में भाग्योदय दिख रहा है और उसके बाद फिर जितनी भी ये रेखाएं ऊपर की ओर उठ रही हैं, ये सब के सब खुद के निर्णयों के कारण होने वाले भाग्योदय को दर्शाता है। आपकी मस्तिष्क रेखा एकदम स्ट्रेट है, तो आप सीधे स्पष्ट रूप से सोचने विचारने वाले व्यक्तित्व वाले इंसान हैं और साथ ही साथ बेफिजूल की बातों में ना ज़्यादा ध्यान देना, ना बेफिजूल की बातों में मन लगना, ना दूसरों के बुराई चुगली, इन सब चीज़ों से आप कोसों दूर देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अपने मस्तिष्क का जितना हो सदुपयोग करिए, फ़ायदा उठाइए। व्यापार के क्षेत्र से सर्वाधिक लाभ है, तो व्यापार करना ही ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। अब किस क्षेत्र में व्यापार करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी क्षेत्र में आप व्यापार करिए, आपको लाभ अवश्य तौर पे मिलेगा। खासकर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि मंगल का क्षेत्र अच्छा विकसित है। शुक्र का क्षेत्र अच्छा विकसित है, तो कपड़ों से रिलेटेड, लग्जरीज लाइफ से रिलेटेड, लग्जरीज लाइफ मतलब दिखावटी चीज़ें, साज सजावट, श्रृंगार, फीमेल प्रोडक्ट, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। चंद्र भी विकसित है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवलिंग, होटल मैनेजमेंट, ढाबा, खान पान, इन सब से रिलेटेड भी अगर काम करें और इसके अलावा भी जिस भी चीज़ में आपका मन लगता है उसके द्वारा भी अगर उसका भी कोई बिजनेस करें, सबसे ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा, कोई तकलीफ़ उसमें नहीं है। लाइफ लाइन के विषय में यहाँ बात किया जाए तो लाइफ लाइन के फ्लो में आप देखेंगे कि लाइफ लाइन पर भी आइलैंड की आकृति बनी हुई है, तो उम्र तकरीबन 25 से 27 कष्टकारी थोड़ा रहा है। उसके बाद भाग्योदय हुआ है, फिर उसके बाद फिर और राहु की रेखा काट के गई है यहाँ पर, और ये जो उम्र हम देखेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 29 से लेकर के करेक्ट 35 के बीच में, यानी आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, धन की हानि को ये यहाँ पर दर्शाता है। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो लाइफ लाइन में सीधे के सीधे ये रेखा बाहर की ओर आ रही है, जो जन्म स्थान से दूर रसने बसने की योगों को दर्शाता है। और यहाँ पर आपके जीवन रेखा के उपरांत में जो ये सहयोगी रेखा चल रही है, इसे देवदूत रेखा कहते हैं। जब ये रेखा हाथ में होती है तो दूसरों के सहयोग के कारण कष्ट बाधा दूर होता है और इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति अच्छे से होते हुए देखने को मिलती है। तो ये जो सहयोगी रेखा है ये यहाँ पर करेक्ट 29 के उम्र से ही प्रारंभ हुआ है, जो तकरीबन यहाँ पर 45 और 50 की उम्र तक देखने को मिल रहा है, यानी दूसरों का सहयोग, ऊपर वाले की कृपा भी अच्छी रहेगी। अंदरूनी मंगल विकसित अच्छा है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, और बाहरी मंगल भी अच्छा है, जिसके कारण मानसिक बल, ऊर्जा आपके अंदर अच्छा रहेगा। जब मंगल का क्षेत्र इतना अच्छा डेवलप्ड हो तो आपके पास कोई भी मदद मांगने आएगा, आप उसको ना नहीं कर पाएंगे, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार आप रहने वाले रहेंगे। तो ये जो योग है ये बहुत ज़्यादा ही शुभ फलकारी होता है, भाग्य उन्नति दूसरों की मदद करके बहुत अच्छी होने वाली रहती है। शुक्र का क्षेत्र अच्छा डेवलप है, तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, बंगला, सुख सुविधा,
4 पहिया वाहन, सबका सुख आपको मिलेगा। कोई एक सिंगल चीज़ की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्र जब इतना अच्छा उभरा हुआ हो तो ये स्वास्थ्य भी अच्छा देता है, जीवन में सारे मनोरंजन वाली चीज़ें भी देता है, सुख सुविधा समृद्धि प्रसिद्धि भी देता है, इच्छा अरमान को पूरा भी करता है और शौकीन किस्म का नेचर बनाता है। तो उस कारण से किसी न किसी चीज़ का शौक़, अरमान या लत लगने का योग भी रहता है। तो अगर आपको किसी भी गलत चीज़ का आदत या लत है तो छुटकारा पाने का प्रयत्न करें, अन्यथा ये चीज़ें आपको जीवन में आगे नुकसान ज़्यादा दे सकती हैं। और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बच करके रहिए। हालांकि ऐसा शुक्र आपको खर्चे बहुत कराएगा, और वो भी किस चीज़ में, दिखावटी चीज़ों के ऊपर। कभी भी कर्ज नहीं लीजिए, कर्ज लेने से बचिए, क्योंकि ऐसा शुक्र कर्ज में भी फंसा देता है, वो भी दिखावटी चीज़ों और ये लग्जरीज लाइफ और इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रहे। और यहाँ की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताएं बताती है फैमिली लाइफ को लेकर के। तो पारिवारिक दृष्टिकोण को जितना ज़्यादा स्पष्ट रखें, जितना ज़्यादा अपने आप को सिंपल बनाए रखें, उतना अच्छा रहेगा। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। केतु के क्षेत्र पर विभाजित जीवन रेखा यात्रा का सुख अच्छा देती है, उम्र भी बढ़ाती है। उम्र 76-78 के ऊपर आपका देखने को मिल रहा है। चंद्र का क्षेत्र विकसित अच्छा है, तो सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, लेकिन जो मनी ट्रायंगल है वो ओपन है। तो धन भंडार है हाथ में, लेकिन खुला हुआ है। तो जब धन भंडार खुला हुआ होता है तो पैसा तो अत्यंत आता है, लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा यहाँ ज़रूरी है। एक हल्का सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है, ये अच्छे धन को बताता है, लेकिन आड़ी रेखाओं के कारण मूड स्विंग के प्रॉब्लम प्लस हर काम के बीच में बाधा के कारण ये जो स्क्वायर का साइन है इतना शुभ परिणाम नहीं दे पा रहा है। लेकिन आपका जो प्रश्न था कि जीवन में कितना और किस क्षेत्र में सफल हो पाऊँगा, समृद्धि कैसी रहेगी, तो ये जान लीजिए कि जीवन में अनंत जो है सफलता आपको मिलने वाली है। अपने सोच के भी परे आप इतने सफल अपने जीवन में होने वाले रहेंगे, समृद्धवान रहेंगे। आपकी आने वाली पीढ़ी आपके ऊपर खाएगी, आपके कर्मों के ऊपर। परंतु कुछ गलत चीज़ें हैं, उसको सही करिए, क्योंकि आपके जो सीधा हाथ है उस पर सूर्य पर्वत पर स्क्वायर का चिन्ह है, चौकोर की आकृति, जो कि व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नाम ख्याति या कुलदीपक बनाती है। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो आपकी भाग्य रेखा भी चल रही है और मरकरी लाइन भी अच्छी है, तो व्यापार के द्वारा सर्वाधिक आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के बारे में। अगर कुछ और प्रश्न आपका रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।